नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मुस्लिम अंजुमन महदविया कौम महदविया का एक ख़दीम इदारा है। बरोज़ इतवार 14 मार्च 2021 को अंजुमन महदविया के इंतखाबात अमल में आ रहे हैं। पहली बार इन इंतखाबात में कई तालीम याफ्ता नौजवानों ने हिस्सा लिया है। फ़रा यूथ एसोसिएशन के नाम से एक नई ग्रुप का इनकाद अमल में आया है, जिसने इन इंतखाबात में हिस्सा लेने का बेड़ा उठाया है। आइए जानते हैं फ़रा यूथ एसोसिएशन के एक मेंबर जनाब सैयद शुजात मेहदी उर्फ काशिफ से, जो पेशे से वकील हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इन इलेक्शन में आपको हिस्सा लेने की क्या ज़रूरत आ पड़ी, आपको अंजुमन महदविया के खिदमात में क्या दिलचस्पी है। अस्सलामु अलैकुम हज़रात। हमारा इदारा बहुत ख़दीम है। इस इदारे की तरक्की अफजल है। इसके लिए हमारे दो पहलू हैं, एक फ़रा स्कूल की तरक्की और दूसरा इस इदारे के मैनेजमेंट की फ़िनांशियल ट्रांसपेरेंसी। फ़रा स्कूल की तरक्की यानी तालीम की तरफ आपकी तवज्जो, आप तालीम को पहली तरजीह क्यों देना चाहते हैं? सोसाइटी के सुधार में एजुकेशन बहुत मायने रखता है। ये पहला कदम होता है। अगर हम हमारे बच्चों को उनका फाउंडेशन बेहतर बनेंगे तो हमारे बच्चे आगे चलकर दुनिया में मजबूती के साथ अच्छा compete करेंगे। अगर उनका फाउंडेशन ख़राब हो जाता है, अगर स्ट्रांग नहीं होता फाउंडेशन, तो उन्होंने आगे चलकर दुनिया में डगमगा जाएंगे, कॉन्फिडेंस उनका शेक हो जाता है। तो इसी वजह से हमें और हमारा ग्रुप एजुकेशन को पहली तरजीह दिए। फ़रा स्कूल की तरक्की और तालीम आपकी पहली तरजीह है। तालीम से आपकी क्या मुराद है? तालीम से मुराद सिर्फ दुनियाई तालीम नहीं है। हमारा मानना यह है कि तालीम दुनियाई, दीनी, स्पोर्ट्स और फिज़िकल एजुकेशन, इसके साथ साथ बच्चों का टोटल स्किल डेवलपमेंट यानी कंप्लीट एजुकेशन जब बच्चों को मिलती है तो उसे हम तालीम कहते हैं। फ़रा यूथ एसोसिएशन तालीम को बहुत अहमियत दे रहा है। तालीम यानी एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा, तालीम को फ़रोग़ कैसे दिया जाएगा? आइए जानते हैं यूथ एसोसिएशन के एक और मेंबर डॉक्टर राज मोहम्मद फराज कुरैशी से। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन डेवलपमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो टीचर्स और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे कौम में अच्छे टीचर्स होने के बावजूद कम सैलरीज़ की वजह से दूसरी स्कूल्स में जाके वो पढ़ा रहे हैं। अगर हम अच्छे टीचर्स को हमारी स्कूल में ले आएँ तो हमारी स्कूल का खुद डेवलपमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमारा फर्स्ट एम है अच्छे टीचर्स को लेके आना। तो अच्छे टीचर्स को लाने के लिए यानी बासलाहियत असातिज़ा आप कहाँ से लाएंगे? आपकी कौम में अगर बासलाहियत असातिज़ा हैं तो उनको लाने का क्या तरीक़ा है? बिना सिफारिश के कॉम्पिटिटिव इंटरव्यूज़ करके मेरिटोरियस टीचर्स को मेरिट लेवल पे हम लोग सिलेक्शन करेंगे और उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेजेस देंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास अच्छे से अच्छे टीचर्स आएंगे और सेटिस्फाइड सैलरी पैकेज पे खुश रहेंगे। असातिज़ा के ताल्लुक़ से तो आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक़ से आपके क्या इरादे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारा फर्स्ट एम रहेगा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशनल मेथड्स के ऊपर सबसे पहला एम रहेगा। उसके बाद में हम लोग स्पोर्ट्स, जैसे हमारा एक मैनिफेस्टो में है कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, तो उसके लिए अच्छे से अच्छा फील्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ की इंशाल्लाह लाने की कोशिश करेंगे। और जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए अच्छे अच्छे क्लासेस और प्रोग्राम्स जो है लेके आके इंट्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। आपके मैनिफेस्टो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, यानी फाइनेंशियल अफेयर्स, इसके ताल्लुक़ से आपका क्या इरादा है? अंजुमन का सारा हिसाब किताब आईने की तरह साफ रखा जाएगा और एकदम ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा।
वक्तन फ़वक्तन हम नोटिस के ज़रिए जितना भी लेन देन है, हिसाब किताब है अंजुमन का, वो सारी आवाम को बतलाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑनलाइन मोड भी आप तक ये पहुंचा जाएगा। अगर फिनंशियल अफेयर्स ट्रांसपेरेंट हम रखेंगे तो हमें ये एक्सपेक्ट करती और बिलीव भी करती कि लोग जो डोनेट करना चाहती, ट्रांसपेरेंसी की वजह से उन्हें और डोनेट कर सकती। अगर फंड्स और डोनेट होए तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर और हर चीज़ डेवलप हो सकती है। तो हमारा मकसद ये रहेगा कि जितने भी फंड्स कलेक्ट होती वो फंड्स को बेहतरीन तरीके से आवाम में उसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट से जो स्कीम्स वगैरह हैं उसका जैसे स्कॉलरशिप्स है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसका भी बेहतरीन तरीके से यूज़ करने का सिस्टम जो है वो बनाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। मैं एक दो पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मेरे काबिल दोस्त जो ये कर रहे हैं उसमें, कि जो है अभी डोनेट करना तो चाहते हैं, छोटे मोटे अमाउंट्स भी अगर कोई डोनेट करना चाहता है या ऐसा है, आजकल जो है वॉलेट सिस्टम्स हैं, ई पेमेंट सिस्टम्स हैं, इनका जो है सो अंजुमन के नाम पे अगर वॉलेट्स ओपन किए जाएंगे एंड ई पेमेंट सिस्टम्स एक्सेप्टेबल करेंगे, कार्ड एक्सेप्ट करेंगे, तो जो भी है स्मॉल इवन स्टूडेंट्स भी जो है अपने कोई बर्थडे के टाइम पे है या कोई भी अपने घर में कोई अच्छी चीज़ है, उनको फराज कमेटी का डेवलपमेंट है, अगर फराज स्कूल का कुछ याद आता है तो वो उसमें डोनेट कर सकते हैं। इवन स्मॉल डोनेशंस जो है अप्रिशिएट किए जाएंगे और इजी वे ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डोनेशंस हो जाएगा उसमें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और तालीम को लेकर आपके इरादे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके पास क्या तरीक़ा है? आपके पास इसका तजुर्बा क्या है? ज़रा खुलकर बताइए। और कौम के लिए आपका पैगाम क्या है, ये भी बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीम के कैंडिडेट्स जो हैं वेल क्वालिफाइड और प्रोफेशनली सक्सेसफुल हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमारा तजुर्बा डेफिनेटली कम है। इसके लिए हम एक तरीक़ा सोचे हैं, वो है एडवाइज़री कमिटीज़ बनाना, जैसा कि एजुकेशनल एडवाइज़री कमेटी, जिसमें पुराने एक्सपीरियंस टीचर्स और एजुकेशनल बोर्ड के ऑफिशियल्स का इनपुट लिया जाएगा, और फाइनेंशियल एडवाइज़री कमेटी जिसमें बैंकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का इनपुट लिया जाएगा, और रिलीजियस एडवाइज़री कमेटी जिसमें हमारे बड़े बुज़ुर्गों का और उलमा इकराम का ताउन लिया जाएगा। मेरा मैसेज सारे मेंबरान से ये है कि आपका एक वोट इतना कीमती है कि आपके वोट से इस इदारे को बचा भी सकते हैं और बेहतर बना भी सकते हैं। आप हमें एक मौका दीजिए, हमारे एक्सपीरियंस को मत देखिए, बट हमारे जो अटल इरादे हैं उसको देखिए, हमारे स्किल को देखिए, हमारी एजुकेशन को देखिए। हम आपसे अदबन गुजारिश करते हैं कि आप अपना वोट ज़ाया मत कीजिए। वोट आपका हक़ है, वोट कीजिए। हमें, हमारी ग्रुप को और हमारे जैसे और अच्छे नौजवानों को आप वोट करके उन्हें जिताइए, उन्हें खिदमत का एक मौका दीजिए। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे फराह यूथ एसोसिएशन के नौजवान उम्मीदवार जो अंजुमन महदविया के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। यकीनन इन लोगों की उम्र छोटी है, यकीनन ये लोग कम तजुर्बाकार हैं, लेकिन इनके इरादे बिल्कुल अटल हैं, पुख्ता हैं, इनके अज़ाइम बहुत बुलंद हैं। हाज़रीन नाज़रीन, आप तमाम से यही गुजारिश करूँगा कि ऐसे बासलाहियत नौजवानों का इंतखाब करें, ऐसे ही नौजवानों को चुनकर इंतखाब में जिताएं, जिनकी वजह से अंजुमन महदविया मुस्तक़बिल में खूब तरक्की करे और आप तमाम के काम आए। शुक्रिया।